उत्तर प्रदेश के उन्नाव में एक बार फिर से बेखौफ लुटेरों ने लूट की बड़ी घटना को अंजाम देकर पुलिस को खुली चुनौती दे दी है। जी हां, आपको बता दें कि ये पूरी घटना जो है उत्तर प्रदेश की उन्नाव पे है जहां पर सारपा व्यापारी के कार और स्कूटी सवार लुटेरों ने लाखों की लूट को अंजाम दिया। जी हां, सारपा व्यापारी अमित सोनी की जब असरगंज चौराहे से अपनी दुकान को बंद कर अमित अपनी मोटरसाइकिल से घर जा रहे थे, तभी रास्ते में स्कूटी सवार लुटेरों ने टक्कर मारकर उनकी गाड़ी को लुढ़का दिया। उसके बाद आरोपियों ने कट्टा निकालकर अमित पर तान दिया। इस दौरान पीछे से कार से सवार आए लुटेरों ने आकर सिर पर कट्टे की बट से हमला कर अमित सोनी को घायल कर दिया और अमित सोनी के पास मौजूद बैग जिसमें 9 किलो चांदी और 300 ग्राम सोने के आभूषण और 20,000 रुपए नकदी थी, उसको लेकर आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना को ग्रामीणों ने पुलिस को दिया और घायल अमित को CSC मरवा भेजा गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद सरफा को लखनऊ भेज दिया गया और लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया, जहां उसका इलाज जारी। वहीं घटना में अभी तक मोड़वा पुलिस के हाथ खाली हैं और पुलिस को खुली चुनौती देने वाले आरोपी अभी भी फरार हैं। वहीं आईजी तरुण दाबा और SP सिद्धार्थ शंकर मीणा ने घटनास्थल का जायजा लिया। आईजी ने बताया कि घटना के खुलासे के लिए 5 टीमें लगाई गई और जल्दी घटना का खुलासा किया जाएगा। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस जगह पर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। जी हाँ, अमित सोनी की मोटरसाइकिल यहीं पर गिरी थी, जहां की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि अमित सोनी को जिस तरीके से जब वो अपनी दुकान को बंद करके अपने घर जा रहे थे, तभी स्कूटी में सवार आए बदमाशों ने उनको टक्कर मारी और स्कूटी यहीं गिर गई थी, जहां पर आप देखिए कि राहगीर भी खड़े हैं। इस पूरी घटना को दिन दहाड़े जो है अंजाम दिया गया और उसके बाद जो लुटेरे हैं वो फरार हो गए। अब देखना होगा उत्तर प्रदेश की पुलिस इन आरोपियों को कब तक गिरफ्तार कर पाएगी, लेकिन सारपा व्यापारी के साथ जिस तरीके से लाखों रुपए की लूट की जो घटना को अंजाम देने वाले आरोपी हैं, वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से पुलिस से संतुष्ट है कि पुलिस उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती और इसी वजह से इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देकर वो लोग फरार हो गए। अब देखना होगा कि इसमें पुलिस कब तक उनको गिरफ्तार कर पाएगी। आर सोनी न्यूज के लिए आप देख रहे हैं मोहम्मद आरिफ की खास रिपोर्ट उन्नाव से। क्या नाम है आपका? राजू सोनी, कहाँ के निवासी हैं? मोहिउद्दीन से गौराव उन्नाव। क्या घटना हुई आपके बेटे के साथ? हमारे लूटपाट की घटना हुई है। रास्ते में असरगंज चौराहे पर बाजार लगती है, वो बाजार से जो है घर को शाम को 7 सवा 7 बजे के लोग कमा रहे थे। रास्ते में जो है करीब 400 मीटर की दूरी पर वहाँ मौरंग की गिट्टी और बालू धूल लगी हुई है। उसी जगह पे वो गाड़ी लगा करके और तवज्जा लगा दिया मतलब उन्होंने तवज्जे को पकड़ लिया और पकड़ने के बाद जो है जब उन्होंने नहीं छोड़ा, जब वो खींचने तान करने लगे तो उन्होंने पीछे से, उसी में 3-4 लोग थे वो, तो उन्होंने किसी ने जो है किसी हाईवे उससे जो है जोरदार प्रहार किया। उसी से जो है भयानक चोट लग गई उनके, वो बेहोश हो गए और बेहोश होने के बाद वो सामान लेकर चले गए, तो जो है हम अस्पताल वगैरह ले गए, वहाँ पर PGI ड्रामा सेंटर वहाँ पर पहुँचा दिया। वहाँ पर भर्ती हैं इस समय। डॉक्टर क्या कह रहे हैं? डॉक्टर कह रहे हैं कि ठीक है, हालत ठीक। क्या ऑपरेशन की बात सामने आ रही है? हाँ, ऑपरेशन कह रहे थे, लेकिन कहा था कि अगर इससे नहीं कवर होगा दवा से तो फिर ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब इसके बाद देखो क्या करते हैं। अच्छा, कितनी घटना, लगभग सामान कितने की कीमत का लूटा गया? 20-22 लाख का लमसम था। क्या क्या था? अब उसमें सामान जेवरात थी, कुछ पुरानी सामान थी, कुछ और ग्राहकों की थी, कोई सफाई के लिए देगा, कोई बना रखा था, बारात में शादी ब्याह में देना था। लगभग चांदी कितनी रही होगी? चांदी 9 किलो लमसम रही होगी। और सोना? सोना 300 ग्राम। नकदी? नकदी 20,000। लुटेरे किससे थे? कार से थे, किससे थे? कार से थे और शायद कोई बता रहा कि स्कूटी भी एक थी साथ में। स्कूटी भी साथ में थी। एक नौरवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक लूट की घटना हुई है। क्या है पूरी घटना और अभी तक कितनी टीमें बनाई गई इस खुलासे के लिए और क्या किसी की गिरफ्तारी हुई है? ये एक सराफा की दुकान करने वाले हैं मोरावा थाना क्षेत्र में। कल शाम को इनके साथ लूट की घटना हुई है। ये मोटरसाइकिल पे जा रहे थे तो कुछ अभियुक्तों ने इनका ज्वेलरी से भरा हुआ बैग छीन लिया और तमंचे से इन पे वार किया। तो इस संबंध में पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, मुकदमा कायम किया गया है और लगभग 5 टीमें बनाई गई हैं जो विभिन्न पहलुओं पे छानबीन कर रही है
और जल्द ही हम इसमें सम्मिलित होने वाले अभियुक्तों तक पहुंच जाएंगे और उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। सर कितने की लूट है करीब? एफआईआर में अभी वादी ने इसका जिक्र नहीं किया है। इतना बताया गया है कि बैग में चांदी और सोने दोनों की ज्वेलरी थी जो कि छीन ली गई है। तो हम इस संबंध में विधिक कार्रवाई पूर्ण कर रहे हैं और जो भी इसमें सम्मिलित हैं उनके खिलाफ अब तक की इन्वेस्टिगेशन में क्या निकल के आया? जो अब तक इन्वेस्टिगेशन की है उसमें विभिन्न पहलू जिन पे हम कार्रवाई कर सकते हैं और जल्द से जल्द अभियुक्तों तक पहुंच सकते हैं, उन पहलुओं पे कार्रवाई की जा रही है।